एमसीए 5 युवा चला रहे थे जासूसी नेटवर्क। भारत में आईएसआई ने बदला भर्ती का तरीका। अब अगर इसके हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो यह भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा एक अत्यंत गंभीर और चिंताजनक विषय है। आईएसआई का नया भर्ती मॉडल और शिक्षित युवाओं की जासूसी नेटवर्क में भूमिका क्या है। हाल ही में सामने आया है कि एमबीए, एमसीए जैसे उच्च शिक्षित लोग, उच्च शिक्षित युवा भी जासूसी नेटवर्क का हिस्सा बन रहे हैं। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़े खुलासे में इस जासूसी नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। चौंकाने वाली बात यह थी कि इस नेटवर्क में एमबीए और एमसीए के जैसे उच्च शिक्षित लोग शामिल थे। यह दर्शाता है कि अब जासूसी का स्वरूप बदल रहा है। यह केवल एक घटना नहीं है, बल्कि अब बदलते हुए खतरों का संकेत है। अगर हम इसके घटना की बात करते हैं, मुख्य खबर आ रही है कि हाल ही के दिनों में सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़े जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। दिल्ली और पंजाब में कार्रवाई की जा रही है। कुल 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इसमें। आईएसआई से जुड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। इस नेटवर्क का संबंध सीधा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से पाया गया है। आरोपी से आरोपी पाकिस्तान में स्थित हैंडलर से संपर्क में थे। यह दिखाता है कि जासूसी अब पारंपरिक नहीं रही, बल्कि आधुनिक तकनीकी पर आधारित हो गई है। अब हम समझते हैं कि आईएसआई है क्या। आईएसआई यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, मतलब कि यह पाकिस्तान की एक प्रमुख खुफिया एजेंसी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो भारत के खिलाफ जासूसी और आतंकी गतिविधियों में शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत की सुरक्षा और रणनीति को कमजोर कर देना, मतलब आंतरिक अस्थिरता को पैदा कर देना। अगर हम इसके भर्ती के नए तरीके या इसके बदलते स्वरूप की बात करें तो हम पाएंगे कि पहले जो था, ये आईएसआई के लोग बेरोजगार, गरीब और सीमावर्ती लोगों को टारगेट करते थे। लेकिन अब शिक्षित युवा जैसे कि एमबीए, एमसीए, आईटी प्रोफेशनल इन लोगों को टारगेट पे ले रहे हैं। डिजिटल स्किल वाले लोगों को, मतलब कि जो आईटी या मैनेजमेंट बैकग्राउंड वाले लोग हों, उन लोगों को शामिल किया जा रहा है। यह एक बड़ा बदलाव है। ऐसे लोगों को क्यों चुना जा रहा है, मतलब कि शिक्षित युवाओं को ही क्यों चुना जा रहा है। इसके कई मुख्य कारण हैं। इसके पीछे पहला कारण यह है कि तकनीकी दक्षता, मतलब तकनीकी का ज्ञान, टेक्नोलॉजी नॉलेज, आईटी, हैकिंग, डाटा हैंडलिंग आदि का। इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि उच्च शिक्षित लोगों में कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा अच्छी होती है। इस वजह से ऐसे लोगों को चुना जा रहा है या फिर टारगेट पर लिया जा रहा है। सिस्टम को समझने की दक्षता, उन लोगों को सिस्टम को समझने की अच्छी दक्षता होती है, मतलब अच्छी क्षमता होती है। ये लोग जासूसी को हाईटेक बना देते हैं, स्मार्ट और डिजिटल बना देते हैं। अगर हम जासूसी के आधुनिक तरीके की बात करें, मतलब आधुनिक तरीके की बात करें, तो आज जासूसी के आधुनिक तरीके बदल चुके हैं। जैसे कि इनक्रिप्टेड एप्स के संपर्क से सीसीटीवी और सर्विलांस नेटवर्क, सेना की गतिविधियों की निगरानी, लोकेशन ट्रैकिंग, सेना के मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा था। अगर हम अब इसके इस्तेमाल की जानकारी लें या फिर ये बात करें
इसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है? तो सोशल पावर्ड सीसीटीवी कैमरा, व्हाट्सएप टेलीग्राम कम्युनिकेशन, फेक आईडीज और सिम कार्ड्स का डिजिटल स्पेंजियस का उदाहरण है। सोशल और इंजीनियरिंग का हनी ट्रैप क्या है? ये कैसा हनी ट्रैप है? आईएसआई आईएसआई लोगों को फंसाने के लिए यह अपनाता है, जैसे कि पैसे का लालच देता है या नौकरी का वादा करता है। सोशल मीडिया के जरिए हनी ट्रैप का उपयोग करता है। धीरे धीरे व्यक्तियों को अपने जाल में फंसा लिया जाता है। अगर हम इसके नेटवर्क का विस्तार समझें तो यह नेटवर्क कई संवेदनशील क्षेत्रों में फैला हुआ है, जैसे कि दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, कश्मीर, ये सभी संवेदनशील क्षेत्र हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा कैसे हो रहा है? राष्ट्रीय सुरक्षा यह मुद्दा बेहद गंभीर है, जैसे कि सेना की जानकारी लीक हो सकती है, रणनीतिक योजनाओं उजागर हो सकती हैं, आतंकवाद को बढ़ावा मिल सकता है, मतलब आतंकी गतिविधियों में मदद मिल सकती है। यह देश की संप्रभुता के लिए एक खतरा है। समाज और अगर हम नैतिक पहलुओं की बात करते हैं तो यह केवल सुरक्षा ही नहीं बल्कि समाज का भी मुद्दा है। शिक्षित युवाओं को गलत दिशा में जाने से रोकना होगा। मतलब शिक्षित युवा गलत दिशा में जा रहे हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करने लगे हैं और बेरोजगारी और लालच का दुरुपयोग होने लगा है। मतलब कि नैतिक मूल्यों में गिरावट होने लगी है। हमें यह समझना होगा कि शिक्षा का सही उपयोग कितना जरूरी है। यह एक सामाजिक समस्या भी है। सरकार और एजेंसियों की क्या भूमिका है इसमें? सरकार और एजेंसियों ने इस नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की कार्रवाई, कई राज्यों में छापेमारी की गई है, कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसमें डिजिटल सबूत जुटाए जा रहे हैं। यह दिखाता है कि हमारी एजेंसियां सतर्क और सक्षम हैं। यह एक कोऑर्डिनेट ऑपरेशन था। समाधान क्या है? कि समाधान यही निकल रहा है कि इस समस्या से निपटने के लिए युवाओं की जागरूकता को बढ़ानी होगी। मतलब कि साइबर सुरक्षा को मजबूत करना होगा। सोशल मीडिया पर निगरानी की जरूरत है। रोजगार के अवसर को बढ़ाने होंगे। प्रिवेंटिव अप्रोच जरूरी है। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करते हैं तो आज का युद्ध केवल सीमा पर नहीं लड़ा जा रहा है। मतलब कि यह सीमा तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह सूचना और तकनीकी के माध्यम से लड़ा जा रहा है। इसीलिए हमें सतर्क रहना होगा, युवाओं को सही दिशा देनी होगी और देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। आज का युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि जानकारी से लड़ा जा रहा है। आज का सबसे बड़ा खतरनाक हथियार बंदूक नहीं है बल्कि गलत हाथों में दी गई जानकारी है। धन्यवाद।